इंजमाम उलग ने अभी एक स्टेटमेंट दी है भाई साहब बाबर आजम के ऊपर। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम का काम नहीं है टीम को जिताना। मतलब उनके हिसाब से बाबर आजम की ये जॉब नहीं है कि वो टीम को जिताए। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर बाबर आजम की जॉब नहीं है तो ये आपकी जॉब थी क्या कि इतने सालों तक आपने इंजमाम भाई पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए जितवाया। मैं नहीं कहता कि बाबर आजम या तीसरे नंबर पे बैटिंग करने वाला जो बल्लेबाज है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को जीत की दहलीज तक ले जाए। विराट कोहली चेज मास्टर भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि वो हर मैच में नॉट आउट जाते हैं बैटिंग करते हुए और जिता देते हैं। तीसरे नंबर पे बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आने वाले बल्लेबाजों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तय करे जो हमारी जीत को निश्चित करे, सुनिश्चित करे। लेकिन इंजमाम भाई ने बैक किया है बाबर आजम को। और अब मैं आपको क्लियर करूं कि आप बैक नहीं कर रहे हैं इंजमाम उलग, आप बाबर आजम को बैक नहीं कर रहे हैं, आप उनका और जो फॉर्म के साथ है ना छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरह की स्टेटमेंट देंगे ना तो खिलाड़ी कमबैक के लिए भी नहीं सोचेगा कि ठीक ही तो चल रहा है। जब हमारे लीजेंड खिलाड़ी जो हैं उनको मेरा कुछ गलत नहीं लग रहा है, मैं इतने मैच हरवा के बैठा हूं अपनी टीम को, मैं अपनी 50 मारता हूं, निकल जाता हूं, तो भाई किसके मन में आएगा कि कुछ गलत हो रहा है। बाबर आजम के बारे में इस समय आप बच्चे बच्चे से अगर पूछेंगे ना कि अप्रोच कितनी खराब है, कि सिर्फ 50 मारना एक खिलाड़ी का काम नहीं होता ना, कि सारी 50 सारे शतक उसके लूजिंग कोज में अगर आ रहे हैं तो बेकार है ना फिर उसका खेलना। अब उस पर इंजमाम उलग ने भाई साहब ये बयान दे दिया है कि बाबर आजम की जॉब नहीं है टीम को जिताना। फिर किसकी जॉब है भाई? और अगर ये जॉब नहीं है बाबर आजम की तो बाबर आजम की जॉब है क्या? क्या उनकी ये जॉब है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने 50-60 रन करे और निकल जाए, और उन 50-60 रन को करने के लिए वो 70-80 बॉल खा जाए? तो अगर ये जॉब है तो भाई साहब फिर तो क्रिकेट बिल्कुल बदल चुका है। मेरे ख्याल से 2007 या 8 में इंजमाम ने जो संन्यास ले लिया था, आप हिसाब लगा लीजिए भाई साहब कितने साल इस बात को हो चुके हैं। 20 साल मान लो आप भाई साहब की 20 साल तकरीबन हो चुके होंगे जब इंजमाम ने संन्यास लिया होगा। तो उन 20 सालों में क्रिकेट इतना बदला है, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बदलाव आया है कि एक इतना बड़ा लीजेंड, एक इतने बड़े किंग, और पता नहीं क्या क्या इनको कहते हैं बाबर आजम को, उनके बारे में ये राय रखते हैं, उनको बैक करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि बाबर आजम की जॉब नहीं है। किसकी जॉब है? जब वो कप्तान होते हैं तो उनकी जॉब नहीं होती, उनको अपने रन से मतलब होता है। जब वो कप्तान भी नहीं है और अब वो नॉर्मल खेल रहे हैं तो भी उनकी जॉब नहीं है। तो भैया उनको मैच जिताना कब आएगा? और आप अगर इस तरह की सलाह उन्हें दे रहे हैं और वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने स्टेटमेंट को, तो उनका तो मतलब फिर वापसी करने का बिल्कुल मन होगा नहीं ना। इंजमाम बहुत बड़ा खिलाड़ी था भाई, अपनी टीम का बहुत मैच जिताया है, तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए जिताया है। ऐसा तो नहीं था कि आप शुरू से ही चौके छक्के लगाते थे, इनिंग बिल्ड करते थे ना। विराट कोहली भी ऐसा तो नहीं आते ही आतंक उठा देते हैं कि बस मारना है और कुछ नहीं करना है। सिंगल डबल एक क्रिकेट होता है ना, या सिर्फ कवर ड्राइव के नाम पे क्रिकेट चल रही है भाई साहब पाकिस्तान में। एक खिलाड़ी आया और उसने कवर ड्राइव को ही क्रिकेट घोषित कर दिया और उनकी आवाम खुश भी है। अब तो आवाम छोड़िए, अब इनके एक्स क्रिकेटर जो सफल कप्तान भी रहे हैं इनके, वो भी इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि बाबर आजम बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। उनका कोई अकेलों का कर्तव्य नहीं है भाई साहब कि वो टीम को जिताए। तो कौन जिताएगा टीम को आपकी? फिर या तो आप एक्स क्रिकेटर्स ही मिलके वापस आ जाएं, संन्यास से वापसी करें, जिताएं अपने टीम को। पहले भी जिताते थे ना, बड़े बड़े मैच जिताए हैं भाई इंजमाम उलग ने, यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूनुस और यूनुस खान, ये सब जिताते थे मिलके। शोएब अख्तर होते थे उस समय। और आज की डेट में बाबर आजम को बैक करने के नाम पे भाई साहब इतने बयान दिए जा रहे हैं कि बाबर आजम को कोई कुछ ना कहे, उनको क्रिटिसाइज ना करे और उनको टीम से निकालने की तो हरगिज ना सोचे, जो कि बस एक विकल्प रह गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट अपना कुछ भलाई चाहती है तो भैया बाबर आजम को टीम से आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आपकी भी सोच इतनी डिफेंसिव है जैसे आपके बाबर आजम की है। तो इंजमाम उलग की इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।